मेरे सभी धर्म प्रेमी लोगों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। आज हम आपको देवभूमि उत्तराखंड स्थित मां भगवती महाकालिका के दिव्य चमत्कारी हाट कालिका मंदिर के दर्शन करवाएंगे। जी हाँ, देवभूमि उत्तराखंड, जिसके कण कण में देवता बसते हैं। ऐसी पवित्र कुमकुम भूमि गंगावली अथवा गंगोली हाट, जिसे उत्तराखंड की देवभूमि भी कहा जाता है। माता भगवती महाकालिका का दिव्य चमत्कारी दरबार अनगिनत असंख्य अलौकिक दिव्य चमत्कारों से भरा हुआ है। हाट कालिका मंदिर उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट शहर में स्थित है। गंगोली हाट पिथौरागढ़ जिले की तहसील और उपमंडल मुख्यालय है। गंगोली हाट देवी काली की हाट कालिका के शक्तिपीठों के लिए जाना जाता है। इस शक्तिशाली हाट कालिका मंदिर के बारे में पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गुरु शंकराचार्य ने महाकाली माता का यह शक्तिपीठ कुमाऊं मंडल में भ्रमण करते समय स्थापित किया था। माना जाता है कि महाकाली माता ने पश्चिम बंगाल से इस जगह को अपने घर से स्थानांतरित कर दिया था। तब से इस क्षेत्र में लोकप्रिय देवी के रूप में महाकाली पूजी जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित यह शक्तिपीठ 1000 वर्ष से अधिक पुराना है। देवी की शक्ति के अनुसार यह माना जाता है कि प्राचीन काल से इस मंदिर स्थल पर एक सतत अग्नि जलती रहती है। हाट कालिका मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर मां काली रात्रि में विश्राम करती हैं। यही कारण है कि शक्तिपीठ के पास महाकाली का बिस्तर लगाया जाता है। बताया जाता है कि सुबह सुबह इस मंदिर पर सिलवटें पड़ी मिलती हैं, जो यह संकेत देती हैं कि यहाँ पर किसी ने रात्रि में विश्राम किया था। बताया जाता है कि जो भी महाकाली के चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करता है, वह रोग, शोक और दरिद्रता से दूर हो जाता है। देवी मां के भक्तों को मेरा नमस्कार। तो आखिरकार आज मेरा यहाँ पर आना हुआ, कई समय की बाधाओं के बाद मेरा यहाँ पर आना आज सुगम हुआ। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मां का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मेरा मार्ग प्रशस्त किया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान माना जाता है कि यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की थी। काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। जो भी कामना पूरी होती है उसके लिए भी यहाँ पर देने वापस करने आते हैं और मांगने भी आते हैं। तो माँ जो है हर प्रकार का प्रसाद स्वीकार करती है, और सात्विक भी और तामसी भी और राजसी भी, ये खासियत है। बताया जाता है कि यहाँ पर इस स्थान पर माँ विश्राम भी करती हैं। ये बहुत बड़ी मान्यता है। सुबह जब लोग जाते हैं या पुजारी जी लोग जो मंदिर के कपाट खोलते हैं, तो उस वक्त बताते हैं कि उस मंदिर में वहां पर सिलवटें पड़ी रहती हैं। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि माँ यहाँ पर स्वयं विश्राम करती हैं। और आज ये थोड़ा सा अमावस्या है, मुझे इस चीज का ध्यान बिल्कुल नहीं था। आज अमावस्या है बता रहे हैं, तो अमावस्या की वजह से यहाँ पे लोग नहीं है। तो मुझे आज ही का समय मिला, हो सकता है मेरा हुक्म आज ही का हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अम्मा भी बता रही हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अमावस्या है भी है तो भगवान के लिए कोई बार नहीं होता। मैंने कई धार्मिक महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा की है, इतना खूबसूरत धार्मिक स्थल मैंने आज तक नहीं देखा। और यही माता की यहाँ पर बहुत बड़ी अनुकंपा है। गंगोली हाट को हमारी जो गंगावली क्षेत्र है, जिसे गंगोली हाट कहा जाता है, इसे हमारे उत्तराखंड की देवभूमि कहा जाता है कि कण कण में देवताओं का वास है। 33 कोटि देवी देवता साक्षात यहाँ पे निवास करते हैं। तो धार्मिक स्थल यहाँ पर मौजूद है, जहां जो प्रगाढ़ आस्था का केंद्र है। तो जो जानकारी मेरे पास है तो वो मैंने आपको दे दी। कोई मुझे मिलता है यहाँ से संबंधित कोई व्यक्ति, तो मैं उससे जानकारी लेके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ये महाकाली माता का मंदिर जो यहाँ पर है, वो आदिकाल से ही यहाँ पर स्थापित है। स्थापित क्या, स्वयंभू प्रकट है वो माता। जब देवताओं ने राक्षसों का संहार करने के लिए अपने को अक्षम पाया, उसके बाद उन्होंने एक देवी माँ की स्तुति की
स्थित होने के बाद त्रिपुर सुंदरी करके एक देवी प्रकट हुई। तो वहाँ पर देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि हे माता, हमारे लिए बहुत अन्याय हो गया और उनसे हम जीत नहीं पा रहे, क्योंकि ये वरदानी है, ब्रह्मा विष्णु महेश से वरदान प्राप्त किए हुए हैं, तो उनमें हमारी कोई नहीं चल रही है, तो आप इसमें हमारी सहायता कीजिए। तो उन्होंने कहा जब आपकी नहीं चल रही तो मेरी क्या चलती है, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। वो तो प्रकृति स्वरूप है ना। उसके बाद फिर जब देवताओं ने कहा हम आपको सारे अस्त्र शस्त्र तंत्र मंत्र सब अपनी विद्याएं आपको देंगे, तो माता को सारी विद्याएं और अस्त्र शस्त्रों लैस किया देवताओं ने। तो महादुर्गा के रूप में वो प्रकट हुई माता। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर त्रिपुर सुंदरी के रूप में अपना अवतार लिया। महाकाली माता का यहाँ पर जो शक्तिपीठ है वो उग्रपीठ के रूप में जाना जाता है, उग्रपीठ। और इसको भी लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य जी आए थे कुमाऊं भ्रमण में, तो उसमें उन लोगों ने यहाँ पर सुना कि यहाँ पर कोई बहुत देवी शक्ति है। तो उन्होंने कहा ऐसी देवी शक्ति हो ही नहीं सकती जो नरसंहार करती है, तो कोई राक्षसी शक्ति हुई। तो उनकी जिज्ञासा वो आए इधर, वो जब जागेश्वर आए थे तो यहाँ पर आए हो, तो उन्होंने देखा तो जहाँ पर एक गणेश जी है ऊपर, आपने देखा होगा छोटा सा मंदिर है, तो वहां पर वो शक्तिहीन होकर गिर पड़े। उसके बाद उनको भी सपने में माता का आभास हुआ कि मैं यहीं पर हूँ और आप शक्ति को मानते नहीं हो, आप शिव को ही शिव को मानते हो, तो आ जाओ अपनी शक्ति से अब यहाँ पर। तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ शंकराचार्य जी को। तो उन्होंने फिर न मंत्रम नो यंत्रम तदभिजन जाने स्तुति मोह वाली प्रार्थना वहां पर क्षमा याचना की माता से। फिर वो खुश हो गई, फिर माता तो जल्दी खुश हो जाती। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जिस प्रयोजन से आए हो आओ। तो वो वहां पर गए, फिर जहाँ पर उग्र ज्वाला थी, जहाँ पर अभी शक्ति है जहाँ पर। अच्छा। तो वहां पर उन्होंने भी 7 लोहे की कड़ाइयां उनको अभिमंत्रित करी, उस ज्वाला को शांत किया, किलित किया मतलब। और उसके बाद उसके ऊपर एक जो पत्थर होता है, पत्थर में दक्षिण मुखी यंत्र जो यहीं पर है सिर्फ और कहीं नहीं है, उस यंत्र की स्थापना की। तो मेन पूजा उसी की होती है। प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी। जो प्रथम शैलपुत्री है वो पार्वती माता का है वैसे मेन, जिन्होंने शैल पर्वत पर रह के शिव जी को प्रसन्न किया था अपना पति प्राप्त करने के लिए। वो शैल पर्वत भी यहीं पर है, सामने आप दिखाइएगा यहाँ पर, तो वो शैल पर्वत है। तो वहां पर जो शैलेश्वर लिंग है, ज्योतिर्लिंग है, वो ज्योतिर्लिंग है जो 12वां अज्ञात है, लेकिन वो ज्योतिर्लिंग यहाँ है, किसी को पता नहीं है। ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग है, अज्ञात है, लेकिन वो पार्वती माता ने उसको अपने हाथ से स्थापित किया था और उसकी पूजा करके शिव जी को प्राप्त किया था। वो ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है। और 11 ज्योतिर्लिंग का तो पता है, वो एकदम नीचे है ऐसे स्टेट नीचे। अच्छा। और स्फटिक का लिंग है वो, और टॉर्च इधर से जलाएंगे तो उधर दिखता है प्रकाश इस टाइप का। बहुत विशेष जगह है, मतलब वहाँ थोड़ा संसाधन नहीं है ना, सरकार का ध्यान नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। तो रावल लोग जब शंकराचार्य जी यहाँ पर आए थे तो उस समय यहाँ पर कोई ऐसे रावल वंश का इस टाइप का कोई था नहीं। तो वो अपने केरल से बद्रीनाथ केदारनाथ सब जगह रावलों को रख के गए हो, तो हमको भी वहीं से लाए हो केरल से। तो हमारा मूल निवास स्थान केरल है। तो उसके बाद जब यहाँ पर चंद राजा के समय में रावल थे, तो कुछ गलत फहमी की वजह से उन्होंने रावलों का संहार किया, सब रावलों को मार दिया उस समय। तो एक गर्भवती स्त्री कहीं छुप गई थी इधर पिपलेत गांव में, तो वहां से भी रावलों का दोबारा से स्टार्ट हुआ। ये लगभग 6-7 पुश्ते से दोबारा जो स्टार्ट हुई तब हुई पिपलेत गांव। हाँ, पिपलेत गांव ये इधर दशाई दल से नीचे। मूल पुरुष कौन हुए? मूल पुरुष हुए हमारे जून रावल कहते थे पहाड़ी में, जून रावल जो उन्हीं के। हाँ, जून का मतलब होता है जिंदा रावल, जो जिंदा बच गए। नाम कुछ नहीं हुआ, खाली जून रख दिया, जून सबको मार दिया था, जून। हाँ, उसके बाद फिर राधा दत्त कहते थे पहले, राधा दत्त नंबूदरी रावल ऐसे हुए। तो आप ठाकुरों की श्रेणी में हुए या ठाकुर नहीं, हम पुजारी हुए। अच्छा। हाँ, क्या मतलब हुआ? पुजारी मतलब जो वहां पर मंदिर का सारा काम करने के लिए नियुक्त किया उन्होंने शंकराचार्य जी ने। तो सारा पूरे आचरण में रहते थे और हाथ भी वही डाल सकते हैं शक्ति में, इसी का भी उन्हीं के हाथ की फलित होती है। मेन जो जानता है, नई जानकारी मैं इतना मैं कहूंगा इसको फिर बिल्कुल नहीं। हम आज तक समझते थे रावल लोग ठाकुर, ना ठाकुर नहीं है, रावल तो पुजारी है, पुजारी है। हाँ, अब यहाँ पर क्योंकि रावल है नहीं दक्षिण भारत के, तो शादी विवाह तो ठाकुरों में भी होते हैं आजकल, अब सब जगह मिक्स हो गया। तो वो लेकिन मूल रूप से वो पुजारी हैं। पुजारी अब मेन तो आचरण में होता है ना, आचरण आपका सही है तो पुजारी, अगर आप मीट काटने लग जाओ फिर बूचड़। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जानकारी दी जी। मुझे उम्मीद नहीं थी सर ऐसी बेहतरीन जानकारी मुझे मिलेगी जी। और नरेंद्र सिंह रावल जी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी थैंक यू। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी आज की खास प्रस्तुति? उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने संगी साथियों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको ऐसी ही किसी अत्यंत खूबसूरत और धार्मिक स्थल पर ले चलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।